हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है देख सकते हैं परिणाम। तो बीएड की जो प्रवेश परीक्षा का जो है परिणाम किया है घोषित। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय की ओर से जो है बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम है। कुलपति पीपी ध्यानी और रजिस्ट्रार जो कि प्रोफेसर एमएस पवार उनके मुख्यालय जो कि बादशाही थैले ने यहाँ पर जो है किया जा रही है। तो वहीं यहाँ पर इस मौके पर भी बताया गया कि बीएड पाठ्यक्रम के लिए कुल 2900 सीटें जो है विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं, जिसमें यहाँ पर जो राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में जो है जो नियमित सरकारी कोटे से हैं 50 सीटें, और राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर सरकारी सीट कोटे के तहत जो 50 सीटें हैं। और साथ ही यहाँ पर जो स्टेट काउंसलिंग से भी जो है इन्होंने 2 महाविद्यालयों को जो यहाँ पर 50-50 सीटें जो है स्व वित्त पोषित यहाँ पर दी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसी प्रकार जो है पीजी कॉलेज जो कि अगस्तमुनि है, डाक पत्थर है और यहाँ पर उत्तरकाशी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वेदी खाल है और नैनी डांडा है और यहाँ पर जहरी खाल, इनमें जो है कोटे के तहत जो है राज्य में 50-50 सीटें जो है स्व वित्त पोषित हैं। और इन महाविद्यालयों में जो है 2 वर्षीय जो है बीएड कोर्स होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कहा कि स्व वित्त पोषित जो है बीएड में है 4200 रुपये जो है प्रति वर्ष यहाँ पर शुल्क निर्धारित है। और इसके अतिरिक्त जो है सिद्धेश विश्वविद्यालय से संबंधित कुल 22 निजी संस्थान, जिसमें यहाँ पर स्ववित्त पोषित प्रबंधक कोटे की जो है 2150 जो है स्वीकृत यहाँ पर करे गए हैं सीटें, ऐसा बताया गया है। और 3 निजी कॉलेज में जो है यहाँ पर अरिहंत डिग्री कॉलेज जो कि यहाँ पर है और फेनिक्स है और उसके साथ साथ आरपीसी है, इन पर जो है केवल अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं उनको 300 पोषित यहाँ पर सीटें बताई गई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उपनगर कर्मचारी ने यहाँ पर जो है दी आंदोलन की चेतावनी। तो आंदोलन की चेतावनी दे रखी उपनगर कर्मचारी ने और कहा कि यहाँ पर उपनगर कर्मचारी महासंघ ने जो है सरकार से सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल जो याचिका है वापस लेने की मांग की है। और यहाँ पर महासंघ ने जो है 2 दिन में जो है कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। और रविवार को जो है गांधी पार्क में जो है अध्यक्ष कुशाग्र जोशी और यहाँ पर जो महामंत्री थे उनके यहाँ पर महामंत्री हेमंत रावत ने यहाँ पर आयोजित महासंघ की जो है बैठक में जो है वक्ताओं ने जो है यहाँ पर कि उपनगर कर्मचारी की जो अपनी मांग को लेकर दायर याचिका में जो है हाईकोर्ट से जीत मिल चुकी है, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है चली गई है। और इस कारण जो है अपने उपनगर कर्मियों के यहाँ पर हक में जो है इस बात को वापस लें, इसको लेकर यहाँ पर इनका आंदोलन शुरू होने वाला है। और वहीं बात करें कल वीडियो चकबंदी आदि पद जो कि यहाँ पर 854 पद यहाँ पर परीक्षा हुई थी, तो उसमें यहाँ पर जो है 1,46,000 ने परीक्षा दी है, जो कि 854 पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है 2 दिन में जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न विभागों में जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा 1,46,000 उम्मीदवार शामिल रहे। और यहाँ पर जो है यह परीक्षा जो है 4-5 दिसंबर को जो है 3 पाली में जो है प्रदेश के 440 जो परीक्षा केंद्र उसमें कराई गई थी। और वहीं यहाँ पर सचिव ने बताया कि 13 विभागों में जो है स्नातक स्तरीय अर्हता के लिए यहाँ पर जो है 854 पदों के लिए भर्ती परीक्षा की थी। इसमें जो है 2,16,519 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया था। और इसमें यहाँ पर जो है जो एडमिट कार्ड डाउनलोड है वो आपके 1,96,736 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए। और वहीं यहाँ पर इनमें से परीक्षा में जो है 1,46,200 उम्मीदवार यहाँ पर जो है परीक्षा देने पहुँचे। और पहली पारी में जो है 63,470 थे, लेकिन इसमें यहाँ पर 42,166 जो अभ्यर्थी है वो शामिल रहे। और दूसरी पारी में भी 77,500 के करीबन थे। उसके बाद यहाँ पर जो है इनमें भी दूसरी पारी में 52,500 जो 5 शामिल अभ्यर्थी हुए। और तीसरी पाली में भी यहाँ पर 75,471 थे, इनमें से भी 51,000 जो है 331 जो है शामिल रहे। और यह परीक्षा जो है प्रदेश भर में जो है 440 परीक्षा केंद्र में हुई। और जहां पर जो है परीक्षा केंद्र में जो है मोबाइल जैमर भी लगाए गए थे और उम्मीदवारों को जो बायोमेट्रिक हाजिरी भी हुई। और कोविड के चलते यहाँ पर सभी परीक्षा केंद्र को जो सैनिटाइज भी किया गया। और आयोग सचिव के मुताबिक जो है जल्दी परीक्षा का जो आंसर की भी जारी कर दिया, जल्दी भी आपका आंसर किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पर जो शुरू होंगे 3 नए कोर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय में जो शुरू होगा कोर्स। और यहाँ पर जो है 3 मेडिकल कोर्स शुरू होने वाले हैं। उत्तराखंड में जो है मेडिकल के क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाने वाले जो इच्छुक छात्र हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और अब जो है उन्हें जो है नई कोर्स करने का जो अवसर मिलेगा। और एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है 3 नए कोर्स यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है शुरू किए जा रहे हैं। और पटेल नगर स्थित जो है एक होटल में यहाँ पर पत्रकारों के साथ जो है वार्ता करी। और इसमें यहाँ पर कुल जो प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे उन्होंने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है डॉक्टर और यहाँ पर मेडिकल स्टोर को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है स्टाफ को जो है तरीके से बेहतर प्रशिक्षण किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर बेहतर इलाज मरीजों को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है युवाओं को जो है नए कोर्स मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और मास्टर इन हेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर इन अप्लाइड
एपिडेमिक ओलॉजी कोर्स जो है यहाँ पर कराया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जो है जल्दी इसकी शुरू हो जाएंगी कोर्सेज। तो वहीं कल परीक्षा हुई वीडियो आदि पदों के लिए, इस पर है भर्ती परीक्षा में जो है 67.43% ही यहाँ पर उपस्थिति रही। तो यहाँ पर देखते हैं कि 100 में से 67% ही जो है उपस्थित हुए। और यहाँ पर अभ्यर्थी बोले सामान्य रहा वीडियो परीक्षा का पेपर। तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिव्यू है, इसमें देख सकते हैं कि देहरादून में जो शनिवार और रविवार को जो है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की लिखित परीक्षा का यहाँ पर जो आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्र में हुआ। और परीक्षा केंद्र के बाहर जो सैनिटाइज सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ यहाँ पर हुआ और यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं मिली। और यहाँ पर डीएम के मिश्रा ने बताया कि यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र का जो है जायजा लिया गया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर परीक्षा सकुशल जो है संपन्न हुई। और दूसरी और तीसरी वाली में भी यहाँ पर परीक्षा ने जो परीक्षा सामान्य बताया गया। और यहाँ पर कहा गया अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर दामिनी भंडारी इनका नाम लिखा गया है, इन्होंने कहा कि 100 अंक का पेपर था। इनमें से जो है 20 नंबर हिंदी का, 40 उत्तराखंड का था, 10 यहाँ पर रीजनिंग और 5 नंबर कंप्यूटर अन्य जनरल नॉलेज के थे। और यहाँ पर परीक्षा में जो है हिंदी जनरल नॉलेज के जो है सवाल सामान्य स्तर के थे। और यहाँ पर जो है परीक्षा में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के थे, जो है कब तक जो है सरकार ने यहाँ पर सबके घर के लिए यहाँ पर जो है लक्ष्य पूजा रखा। और यहाँ पूजा एक्ट किससे संबंधित है, और वहीं उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना नहर कौन सा है, आदि सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। और उधर जो है परीक्षार्थियों को जो है कई जगह पर जो है जाम का जो सामना करना पड़ा। और यहाँ पर परीक्षा छूटने पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग कई जगह जो है पालन नहीं हो सके, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के, यहाँ पर 455 पदों के लिए भर्ती जल्द। यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉब उत्तराखंड में जहाँ पर सरकारी महाविद्यालय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 455 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर होगी। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो है विज्ञप्ति जारी कर दी है। और इन पदों के लिए जो है अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक जो है हिंदी में 33, अंग्रेजी में 52 और संस्कृत में जो है 19, भूगोल में 19 और यहाँ पर अर्थशास्त्र में 42 और राजनीतिक शास्त्र में जो है 24, समाजशास्त्र में 23, इतिहास में 24 और यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में जो है 4, मनोविज्ञान में जो है 2 पद पर भर्ती होगी। और यहाँ पर गृह विज्ञान में 15 है, सैन्य विज्ञान में जो है 2, संगीत में 2, भूगर्भ विज्ञान में जो है 6, भौतिक विज्ञान में जो है 6 और चित्रकला में 2 और मानव विज्ञान में 1, रसायन विज्ञान में 34, वनस्पति विज्ञान में 21 और जंतु विज्ञान में 4, वाणिज्य में 25, गणित में 29 और बीसीए में जो है 3 पद यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। और इसके लिए जो है आयोग के जो सचिव है कर्मेंद्र सिंह, उन्होंने जो है मुताबिक जो है वेबसाइट इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, अभी तक नहीं कर रखा है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है गेस्ट टीचर की अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर कैबिनेट के फैसले के बाद भी जो है यहाँ पर गेस्ट टीचरों की जो है सेवा हो रही समाप्त। तो यहाँ पर जो है इससे प्रदेश भर में जो है गेस्ट टीचर है नाराज। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदेश में जो है गेस्ट टीचरों के पदों को खाली ना मानने जाने के कैबिनेट के फैसले के बाद भी यहाँ पर कुछ गेस्ट टीचरों की जो है सेवा समाप्त कर दी है। और इससे जो है यहाँ पर गेस्ट टीचरों में जो है नाराज़गी है। और उनका कहना है कि सरकार ने यदि उनके सुरक्षित भविष्य के लिए यहाँ पर कोई ठोस कदम ना उठा पाए तो यहाँ पर संगठन इसके विरोध में यहाँ पर आंदोलन का वो बाध्य रहेगा। और यहाँ पर अतिथि संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जुगुड़ी ने बताया कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है पहली कैबिनेट में गेस्ट टीचरों के यहाँ पर हित में 3 बड़े फैसले लिए गए और कैबिनेट में जो है प्रस्ताव पास किया गया। और जिसमें अब गेस्ट टीचरों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 पर कर दिया जाएगा। और उनके खाली पदों को यहाँ पर जो है उनके पदों को जो है खाली नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो है उनकी गृह जनपदों में जो है जिलों में जो है तैनाती की जाएगी। और लेकिन अब तक जो है 3 में से यहाँ पर एकमात्र फैसले पर जो है अमल हुआ है। गेस्ट टीचरों का जो यहाँ पर मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर 2 अन्य प्रस्तावों पर जो है अहम नहीं हुआ मामला जो है अमल नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर गेस्ट टीचर के पद जो है खाली न माने जाने के यहाँ पर जो है कैबिनेट के फैसले के बावजूद उत्तरकाशी और पौड़ी में जो है कुछ गेस्ट टीचर की जो है सेवाएं समाप्त कर दी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहा गया कि उत्तरकाशी और पौड़ी में जो कुछ गेस्ट टीचर को हटा दिया गया है और नियमित नियुक्ति के शिक्षक आने से जो है उनकी सेवा समाप्त कर दी। तो नियमित शिक्षक आने से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और अतिथि संगठन के पूर्व जो अध्यक्ष राजेश था उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो है एलटी पदों पर जो है वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति हो रही है। तो एलटी पदों में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति हो रही है, जो आपके अभी वेटिंग लिस्ट निकली थी पुरानी वाली, और जिससे यहाँ पर जो गेस्ट टीचर जो है प्रभावित हो रही है। और पौड़ी जिले के जो यहाँ पर जो वीरोखाल ब्लॉक में उनमें अतिथि शिक्षक की जगह नियमित शिक्षक की तैनाती कर दी गई है। और इसके अलावा जो है उत्तरकाशी के नौगांव और यहाँ पर चमोली ज़िले में भी जो है गेस्ट टीचरों की जो है सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कहना यह है कि अब आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका जो पद है वो यहाँ पर परमानेंट नहीं किया गया, इनका पद जो है यहाँ पर खाली माना जा रहा है, ऐसा बताया गया। क्योंकि खाली पदों पर जो है पहले भी सरकार ने कहा था, लेकिन
धामी सरकार के पहले कैबिनेट में यहाँ पर ये प्रस्ताव रखे गए थे, ऐसा बताया गया है इनके द्वारा। और पहले ये था कि यहाँ पर जो है गेस्ट टीचर तब तक रहेगा जब तक कि परमानेंट वाले जो टीचर नहीं है तब तक उनको गेस्ट में रखा जाएगा, फिर उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा था। लेकिन यहाँ पर 3 यहाँ पर कैबिनेट फैसले लिए गए थे, उनमें से एक ही इनका कहना है, मानना है, और 2 जो है अभी भी नहीं है, ऐसा कहा गया। तो इस वजह से टीचर को निकाल दिया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में, यहाँ पर जो है आपके LWS कन्या इंटर कॉलेज भाटकोट पिथौरागढ़ में आवश्यकता है। देखते हैं कि आप इस स्कूल में जो है आपके हिंदी प्रवक्ता के पदों पर जो है सीधी भर्ती से चयनित जो वाले यहाँ पर आपके अशासकीय स्कूल की भर्ती है, उसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन मांगा गया है। इसमें हिंदी प्रवक्ता के लिए पोस्ट है, 37,600 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो कि एक पोस्ट है, वो भी अनारक्षित के लिए। तो इसमें यहाँ पर जो है आपको वही अर्हताएँ होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार हैं। इसमें जो है आपके पास यहाँ पर जो प्रवक्ता के हैं इसके लिए जो है MA होना चाहिए हिंदी में, साथ साथ ग्रेजुएशन में आपके हिंदी सब्जेक्ट रहा हो, इंटर में भी आपका हिंदी सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। उसके साथ साथ संस्कृत भी रहना जरूरी है, ठीक है। या ग्रेजुएशन में रहा हो या इंटर में रहा हो, संस्कृत होना जरूरी है। तो आवेदन कर सकते BEd होना जरूरी है। इसके लिए UTET या CTET की जरूरत नहीं है। 300 रुपये का चालान लगेगा आपका, जो कि यहाँ पर जो पोस्ट ऑर्डर लगेगा वो प्रबंधक LWS कन्या इंटर कॉलेज भाटकोट पिथौरागढ़ इसके नाम पर दे होगा। और आवेदन पत्र जो है यहाँ पर कार्यालय से ही प्राप्त होगा आपको। और तीसरा लिखा आवेदन पत्र जो है 21 डेज रहेगा। तो आज से 21 डेज आप एडिट कर लीजिएगा, इसकी लास्ट डेट आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर लास्ट डेट से पहले आपको पहुँच जाना, नहीं तो आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो वही बात करें उत्तराखंड में जो है प्राथमिक स्तरीय भर्ती की जो काउंसलिंग है वो स्थगित होने से यहाँ पर अभ्यर्थी में गुस्सा। तो यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थियों ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के जो है काउंसलिंग स्थगित करने का जो है आरोप। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग काफ़ी जो है वो लेट कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इनका जो अपडेट है वेबसाइट पर भी काफ़ी लेट आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक दिन पहले यहाँ पर जो है जारी करना था, लेकिन ये रात को कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है अभ्यर्थियों को पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर जब सुबह वो जा रहे हैं काउंसलिंग में, तो उनको पता चल रहा है कि बाद में वो सेंटर जाने के बाद कि उनकी जो काउंसलिंग है वो स्थगित हो चुकी है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कई लोग जो है दूर दूर से उनका यहाँ पर जो है व्यय खर्च हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है नाराज है। उन्होंने कहा कि बिना काउंसलिंग स्थगित करी, मतलब कि बिना बताए ही यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि काउंसलिंग स्थगित करी जाए, जो कि उन्होंने विभाग पर जो है आरोप लगाया है।